बांके बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची घटना। बांके बिहारी जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और यह स्थान न केवल भारत में बल्कि विश्व भर के भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वयं राधा कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुई मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन असंख्य भक्त दर्शन करते हैं और अनेकों चमत्कारी अनुभव होते हैं। आज की यह सच्ची घटना उन्हीं चमत्कारों में से एक है जिसे श्रद्धालु आज भी भाव विभोर होकर सुनते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। बात कुछ दशक पुरानी है। एक परिवार हरिद्वार से वृंदावन आया। उस परिवार में एक वृद्ध दंपत्ति और उनका 10 वर्षीय पोता मुकुंद था। मुकुंद जन्म से ही बोल नहीं सकता था। उसका गला ठीक से विकसित नहीं हुआ था और कई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। यह बात वृद्धा दादी ने सुनी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी वृद्धा दादी को गहरा विश्वास था कि बांके बिहारी जी ही उसके पोते को ठीक कर सकते हैं। वह हर दिन प्रातः संध्या बांके बिहारी जी के मंदिर जाती, उनकी आरती में सम्मिलित होती और अपनी गोद में मुकुंद को लेकर उनके सामने बैठती। तीसरे दिन आरती के समय कुछ अजीब घटित हुआ। जैसे ही आरती कुंज बिहारी की गाना शुरू हुआ, मंदिर का वातावरण अत्यंत दिव्य हो गया। उस समय पुजारी जी ने परंपरा के अनुसार पर्दा हटाया, जिससे कुछ ही पल के लिए भगवान के दर्शन होते हैं। उसी क्षण मुकुंद की आंखें चकाचौंध से भर गईं। वह भगवान की मूर्ति की ओर देखता रहा और दादी की गोद से उतरकर सीधे गर्भगृह के पास चला गया। सबको आश्चर्य हुआ। जो बच्चा अब तक किसी भी दिशा में ठीक से देख नहीं पाता था, वह एकदम आत्मविश्वास से चलकर वहां गया। तभी कुछ अनोखा घटा। जैसे ही पुजारी जी ने फिर पर्दा हटाया, भगवान की मूर्ति ने मुस्कुराते हुए मुकुंद की ओर देखा। ऐसा सभी को प्रतीत हुआ कि मूर्ति की आंखें बच्चे से मिल गईं। वहां खड़े कई भक्तों ने भी यह अनुभव किया। मुकुंद वहीं गिर पड़ा। सभी डर गए। पुजारी जी ने दौड़कर उसे उठाया और दादी भी रोती हुई पहुंची, मगर तभी मुकुंद ने पहली बार अपने जीवन में मुंह खोला और बोला, दादी, बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। दादी फूट फूट कर रो पड़ी। पुजारी जी ने आगे आकर कहा, यह चमत्कार केवल उसी के साथ होता है जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है। इस घटना के बाद मुकुंद धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आवाज पहले थोड़ी कर्कश थी, फिर समय के साथ मधुर हो गई। 1 वर्ष में वह पूर्णतः सामान्य बच्चों जैसा बोलने और गाने लगा। वह इतना भावुक था कि अक्सर ठुमक चलत रामचंद्र और श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम जैसे भजन खुद गुनगुनाने लगा। कुछ वर्षों के बाद मुकुंद एक भजन गायक बन गया और वृंदावन के ही आश्रमों में सेवा करने लगा। आज भी जब वह कथा या भजन सुनाता, तो लोग कहते कि इसकी आवाज में स्वयं बिहारी जी की कृपा झलकती है। इस घटना की चर्चा पहले स्थानीय स्तर पर हुई, फिर इसे वृंदावन की धार्मिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया गया। बांके बिहारी जी मंदिर के एक पुजारी ने स्वयं ये बात प्रमाणित की कि हमने उस दिन कुछ अलग ही ऊर्जा महसूस की थी। इस चमत्कार का सार, भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। कोई भी चमत्कार संभव है यदि श्रद्धा सच्ची हो। बिहारी जी केवल पूजा की विधियों से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं।
श्रद्धालुओं के अनुभव कई भक्त अब भी मुकुंद से मिलते हैं और उसे भगवान का वरदान मानते हैं। वृंदावन के लोग ये कहते हैं, बिहारी जी अपने भक्तों से आंख मिचौनी खेलते हैं, लेकिन एक बार जिसे वह देख लें उसका जीवन बदल जाता है। ऐसी हमारे बांके बिहारी जी के चमत्कार की ये अनोखी सच्ची भक्त पर कृपा है। यह कथा केवल चमत्कार नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास की अमिट गाथा है। जो भी वृंदावन आता है वह इस बात का अनुभव करता है कि वहाँ केवल मंदिर नहीं, बिहारी जी का जीवित प्रेममय स्वरूप बसता है। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।